अरे पिताजी, आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ पिताजी? जब से मेरी माँ मरी है और मैं समझदार हुई हूँ, तब से मैंने आपको घोर संकटों से सामना करते देखा है, लेकिन इस तरह मैंने कभी आपको टूटते हुए नहीं देखा। आखिर में क्या हुआ पिताजी? बताओ मुझे, क्या हुआ? बेटी, क्या बताऊं? आज तक मैंने सोचा भी नहीं था कि भगवान मुझे ऐसा दिन भी दिखाएगा। बेटी, वास्तव में आज मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ। पिताजी, आज ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे आप अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं? बेटी, क्या बताऊं? बेटी, पहले उस दाता ने नैनों को छीना है। पहले उस दाता ने नैनों को छीना है, फिर देकर जन्म तुझको। बेटी, देकर जन्म तुझको तेरी माँ को छीना है। पहले उस दाता ने। तुझे वरने को बेटी, वर जहां भी ढूंढा है। तुझे वरने को बेटी, वर जहां भी ढूंढा है। सब हैं दहेज लोभी बेटी, सब हैं दहेज लोभी। मुझे बेबस कीना है, पहले उस दाता ने। जब तक ना हाथ पी ले बेटी तेरे कर पाऊं, जब तक ना हाथ पी ले मैं बेटी तेरे कर पाऊं। मुझे चैन ना एक पल भी
लाडो चैन ना एक पल भी, मुश्किल अब जीना है। पहले उस दाता ने नैनों को छीना है, फिर देकर जन्म तुझको तेरी माँ को छीना है। पहले उस दाता ने। हे भगवान, मेरा ये संकट कब दूर होगा प्रभु? मैं तो इस सयानी बिटिया के बोझ से दबा जा रहा हूं प्रभु। तूने सभी के दुख दूर किए हैं भगवान, मेरा भी संकट हरो नाथ। नहीं तो ये दुखियारा अपने प्राण त्याग देगा प्रभु। नहीं पिताजी, हे भगवान, मेरे पिता का कष्ट दूर करो प्रभु, मंगल करो ईश्वर। दुनिया की बिगड़ी बनाने वाले मेरी भी बिगड़ी बना दे प्रभु, मेरी भी बिगड़ी बना दे प्रभु। मेरी भी बिगड़ी बनाओ ना आके मोहन मुरारी, मेरी भी बिगड़ी बनाओ ना आके मोहन मुरारी। मोहन मुरारी मोरे बाके बिहारी, मोहन मुरारी मोरे बाके बिहारी। मोरी भी बिगड़ी बनाओ ना आके मोहन मुरारी, मेरी भी बिगड़ी बनाओ ना आके मोहन मुरारी। मेरी टेर सुनो प्रभु, मुझसे अपने पिता का कष्ट देखा नहीं जाता नाथ। मेरी टेर सुनो प्रभु। आने रखी नरसी की तूने, लाज रखी द्रौपदी की तूने। मेरी भी लाज बचाओ ना आके मोहन मुरारी, मेरी भी लाज बचाओ ना आके मोहन मुरारी। बेटी, तू क्यों इतनी दुखी होती है मेरी लाडली? अरे तू ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। भगवान इतना निर्दयी नहीं है, कभी ना कभी तो वह हमारी जरूर सुनेगा। बालापन माँ स्वर्ग से धारे, अंधे पिता मेरे बनु बहरे, अंधे पिता मेरे बनु बहरे। उनको भी राह दिखाओ ना आके मोहन मुरारी, उनको भी राह दिखाओ ना। बेटी, तू क्यों रोती है? अरे रोने के लिए तो भगवान ने मुझे बनाया। बेटी, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मुझसे तेरा रोना नहीं सुना जाता। पिताजी, आप मेरे सामने मत रो पिताजी, मुझसे आपका रोना नहीं देखा जा रहा है। हे ऊपर वाले, तूने मुझे पृथ्वी पर जन्म ही क्यों दिया ईश्वर? क्यों कर मुझको जन्म दिया है, जन्म दिया क्यों धन न दिया है, जन्म दिया क्यों धन न दिया है। धन की वर्षा कराओ ना आके मोहन मुरारी, धन की वर्षा कराओ ना आके मोहन मुरारी। मेरी
अरे बेटी, मुझे तेरा जन्म लेना बुरा नहीं लग रहा, मुझे तो उस ऊपर वाले की निठुराई बुरी लगती है। तुझे दिया है लेकिन तेरे हाथ पीले करने के लिए धन नहीं दिया, बस यही चिंता मुझे खाए जा रही है बेटी। बेटी देने वाले गरीबी न देना, बेटी देने वाले गरीबी न देना, देना दर्द बद, देना दर्द बद नसीबी न देना, बेटी देने वाले गरीबी न देना, बेटी देने वाले गरीबी न देना। सोना न देना, चांदी न देना, उसे पेट भरने को भोजन तो देना। सोना न देना, चांदी न देना, उसे पेट भरने को भोजन तो देना। दो वक्त का अगर जो, दो वक्त का अगर जो भोजन मिले ना, दे मौत उसको फकीरी न देना, बेटी देने वाले गरीबी न देना। मेरी बच्ची, मैं तेरे हाथ पीले कैसे करूँ बच्ची? ये बूढ़ा बाप, ये गरीब बाप कहाँ से लाएगा मेरी बच्ची? पिताजी दिया उसने तोहफा गरीबी, देकर गरीबी बनाया करीबी। पिताजी दिया उसने तोहफा गरीबी, देकर गरीबी बनाया करीबी। उसका ही हम तुमको, उसका ही हम तुमको सहारा है लेना। बेटी देने वाले गरीबी न देना, बेटी देने वाले गरीबी न देना। हरि नाम लेते उम्र सारी बीती, हुए हाथ पीले ना रची हाथ मेहंदी। हरि नाम लेते उम्र सारी बीती, हुए हाथ पीले ना रची हाथ मेहंदी। कब तक पड़ेगा, कब तक पड़ेगा यूं ही कष्ट सहना, बेटी देने वाले गरीबी न देना, बेटी देने वाले गरीबी न देना, बेटी देने वाले गरीबी न देना,
बेटी देने वाले गरीबी न देना, बेटी देने वाले गरीबी न देना। हे पिताजी, आप अपने को इतने दुखी क्यों समझ रहे हो? उस परम पिता परमात्मा पर भरोसा करो पिताजी, वो हमारा एक न एक दिन अवश्य कष्ट दूर करेगा। हाँ पिताजी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो हमारे कष्ट को दूर कर देगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं जिससे अपने पिता का कष्ट दूर कर सकूं? अब मुझे मरने के सिवा और कुछ उपाय नहीं दिखाई देता। ऐसा ही करती हूँ, जब मैं ही नहीं रहूंगी तो मेरे पिताजी किसके लिए चिंतित होंगे? हे पिता, तुम्हारा कष्ट मुझे देखा न गया, न सहन हुआ। बस तुमसे भी मेरी शादी का भारी बोझा ना सहन हुआ। हाँ पिताजी, मुझको बस यही युक्त सूझी, खा जहर मरूं पितु कष्ट हरू। हे पिता, क्षमा तुम कर देना, प्रभु चरणन में मैं ध्यान धरूं। पिता, आज्ञा लेकर आई हूँ, कुछ क्षण को दुख बढ़ जाएगा, कुछ समय बाद ही पिताश्री सब कष्ट दूर हो जाएगा। हाँ बापू, अंतिम प्रणाम मेरा लेना। हाँ पिताजी, अंतिम प्रणाम मेरा लेना। ये बेटी जहर उठाती है, अंतिम शब्दों के साथ साथ इस दुनिया से वो जाती है। हाँ बापू। अरे ये क्या कर रही हो? कौन हो तुम? अरे इतना बड़ा पाप करने क्यों जा रही हो? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि जन्म देने वाला ही मृत्यु दे सकता है? तुम इस जीवन को नष्ट करने वाली कौन होती हो? तुम कौन होते हो मैं रोकने वाले? छोड़ो मेरा हाथ, मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। मत रोको, मर जाने दो मुझे, मर जाने दो, मत रोको मुझे, मर जाने दो। मैं कौन होता हूँ? अरे मैं मानव हूँ और मानवता ही हमारा धर्म है, और तुम्हें हम जानबूझकर नहीं मरने देंगे, क्योंकि आत्महत्या करने वाले से ज्यादा देखने वाले का पाप होता है। इसलिए जानबूझकर हमें ये पाप नहीं होने देंगे। अरे जाओ जाओ, बड़े आए धर्म के ठेकेदार बनने, और फिर आजकल मानव है ही कौन जो मानवता दिखाने आए हो? यहाँ तो संसार में सभी दौलत के भूखे भेड़िए हैं, जो अपनी भूख मिटाने के लिए गरीबों की आत्मा की हत्या करने पर तुले हुए हैं। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। तुम अभी किसी विपत्ति की वजह से और कुछ सोचने से मजबूर हो। अभी तुम्हें हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन हिम्मत से काम लो और बताओ कि तुम्हें किस बात का कष्ट है। अरे कौन सुनने वाला है हमारी पीड़ा? बताने से ही क्या फायदा? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अरे मुझे अजन्मी न समझो, अपना ही समझो और निसंकोच होकर कहो। ठीक है, अगर आप सुन सकते हो तो सुनो। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी। कष्ट सहते सहते हुई मैं सयानी।
कष्ट सहते सहते हुई मैं सयानी। कट रहे मेरे दिन कट रहे मेरे पी पी के पानी। कष्ट सहते सहते हुई मैं सयानी। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी। कष्ट सहते सहते हुई मैं सयानी। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शीला है और मेरे पिता का नाम गरीबदास है। वो भी आंखों से अंधे हैं और भीख मांगकर गुजारा करते हैं। अरे पगली, गरीबी अमीरी ये क्या होती है? हम सब उस परम पिता की संतानें हैं। हमारी तुम्हारी आत्मा एक है, खून एक है। धन और दौलत तो यहाँ की सुख सुविधा है, वहाँ की नहीं। इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ढूंढने गए, सभी ने उन्हें भगा दिया अपने दरवाजे से। तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? करे हाथ पी लेना धन इतना पाया। सभी ने उन्हें अपने दर से भगाया। बाबुल के दिल की ये चिंता समानी। बाबुल के दिल पे ये चिंता समानी। कष्ट सहते सहते हुई मैं सयानी। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी। तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी। कष्ट सहते सहते हुई मैं सयानी। देखा नहीं जाता। अब मुझे मरने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। दुख ये पिता के ना हरगिज सहूंगी। खा के जहर इस वन में मरूंगी।
अपने दुख की कहानी, करूँगी खत्म अपने दुख की कहानी। कष्ट सहते सहते हुई मैं सयानी, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी, तुम्हें क्या सुनाऊं मैं अपनी कहानी। कष्ट सहते सहते हुई मैं सयानी, कष्ट सहते सहते हुई मैं सयानी, कष्ट सहते सहते हुई मैं सयानी। अच्छा, तो तुम्हारा नाम शीला है। शीला, अगर बुरा न मानो तो तुमसे मैं एक बात कहूँ। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, कुछ भी नहीं। आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए आप यहाँ से। नहीं शीला नहीं, मैं तुम्हारी पूरी व्यथा सुन चुका हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। बस सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, सिर्फ एक बार, फिर जो उचित समझो वो करना। कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? कह लो तुम भी अंतिम बार, क्योंकि अब ये शीला संसार को मौका नहीं देगी कुछ कहने का, क्योंकि अब मुझसे कुछ भी सहन नहीं होता। कहो क्या कहना चाहते हो? शीला, मैं सेठ करोड़ीमल का पुत्र सुरजीत हूँ और मेरा मन कह रहा है कि तुम मुझे अपने दुख का साथी बना लो, जिससे हम तुम दोनों मिलकर दुख सुख में एक साथ रहकर जीवन व्यतीत कर सकें। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पिता करोड़पति हैं और मैं एक अंधे भिखारी गरीब की बेटी हूँ। भला ऐसा कैसे हो सकेगा? शीला, तुम इनकार करके मेरा दिल तोड़ रही हो। तुम्हारी अब बीती सुनकर मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाकर तुम्हारे दुख को बांटूंगा। शीला, तुमने ये कैसे सोच लिया कि दुनिया एक समान है? मुझे तुम जैसे अमीरों पर भरोसा नहीं होता। कहीं मुझे अपने पिता के डर से या समाज के डर से बीच मझधार में न छोड़ दो, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इसलिए तो मेरा मर जाना ही अच्छा है, तुम ऐसा मत सोचो। शीला, तुमने ये कैसे सोच लिया कि दुनिया एक समान है? अरे दुनिया में हर इंसान हर तरह का होता है। मैं तुमसे जो कह रहा हूं मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो सुनो, लेकिन तुम्हें यकीन तो करना होगा कि शादी तुमसे मैं रचाऊं, छोड़ूं न जीवन भर में साथ को। शादी तुमसे मैं रचाऊं, छोड़ूं न जीवन भर में साथ को। तुझे न छोड़ सकूंगा चाहे छूट जाए घर द्वारे। तुझे न छोड़ सकूंगा चाहे छूट जाए घर द्वारे। तुझे बना के अपना गोरी, तुझे बना के अपना गोरी, दुख हरूंगा सारे हरदम साथ में निभाऊं, छोड़ूं न जीवन भर में साथ को। वो शादी तुमसे मैं रचाऊं, छोड़ूं न जीवन भर में साथ को। शीला, मैं तुमसे वादा करता हूं कि दुनिया में मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, मगर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सुनो, कहकर बात नहीं बदलूंगा, यही पैज हमारी।
शीला, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मकी बदले मका बदले, जमी बदले आसमां बदले, मगर ये गैर मुमकिन है कि सुरजीत अपनी जुबां बदले। सोने की जंजीर प्रिय में डालूं गले तुम्हारे, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो लो, ये सोने की जंजीर मैं तुम्हारे गले में डाल रहा हूं। सोने की जंजीर प्रिय में डालूं गले तुम्हारे, अपना बना लिया है तुमको, अपना बना लिया है तुमको, आओ पास हमारे, अपने पास में बिठाऊं, छोड़ूं न जीवन भर में साथ को, शादी तुमसे मैं रचाऊं, छोड़ूं न जीवन भर में साथ को। शीला, लो, आज से तुम हमारी और हम तुम्हारे हो गए हैं। अब चलो, हम तुम घर चलते हैं। आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपकी दासी। आप अब जो भी आज्ञा मुझे देंगे, सहर्ष पालन करने के लिए तैयार हूँ। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। शीला, ये हमारे माता पिता हैं। बेटा सुरजीत, ये कौन है और इसे अपने साथ काहे लाए हो? पिताजी, ये तुम्हारी पुत्र वधू है, इसका नाम शीला है। ये एक बेसहारा अंधे लाचार गरीबदास की बेटी है। पिताजी, मैं इस बेसहारे का सहारा बन इसके साथ में शादी की है। क्या? अरे क्या कहा? अरे तूने अपने सहारे के बारे में सोचा है कि इस कीचड़ का सहारा बनने का ठेका ले बैठा है? जा जा, इसे जहां से लेकर आया वहीं छोड़ के आ। नहीं पिताजी नहीं, अब इसका हमारे अलावा इस संसार में कोई नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ। क्या नहीं कर सकता है? अरे बेटा, तेरे लिए बहुत से अच्छे रिश्ते आएंगे, अरे जिसमें बहुत सारा दहेज मिलेगा। अरे पिताजी, घर में अपार धन दौलत भरी पड़ी है, जिसे खर्च करने वाला है ही कौन? इस बेचारी गरीब को घर में जगह देकर कुछ परोपकार तो कर लो, जिससे धर्म करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। अरे ओ धर्म के ठेकेदार, जब तू खुद कमाएगा तब पता चलेगा कि दौलत कैसे इकट्ठी होती है। अरे लाला, मैंने नमक की कंकड़ी से 2-2 दिन व्यतीत करे हैं, तब कहीं जाकर ये दौलत इकट्ठी हुई है। ऐसे कंगालों को खिलाने के लिए थोड़ा ही है। पिताजी, अगर ऐसी ही बात है तो मैं परदेश जाकर दौलत कमाकर तुम्हारा खजाना और बढ़ा दूंगा, जिससे तुम दहेज की आग बुझा लेना। परंतु शीला से आप कुछ नहीं कहोगे, वो अब यहीं रहेगी। क्या? अगर ज्यादा कमाने वाला बनता है तो जा, अभी चला जा परदेश। 2 दिन में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। अभी तक खूब ऐश करी है बाप की दौलत पर। नहीं पिताजी, चाहे जितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े, मगर आपकी दौलत की भूख को मैं शांत करके ही रहूंगा। अगर ऐसी बात है तो अभी निकल जा और दौलत कमा के ला, तभी तुझे घर में कदम रखने दूंगा। ठीक है पिताजी, मैं जाता हूँ, मगर शीला इसी घर में रहेगी। शीला, तुम घर के अंदर जाओ, मैं दौलत कमाने के लिए जा रहा हूँ।